नमो नमः। चाटुश्लोक प्रकरणे किंचित अग्रे गच्छामः। चतुर्थ पाठ में हम इस चाटुश्लोक का आस्वादन करेंगे। इसमें जो आनंद का विषय है वह ऐसा है कि प्रभु रामचंद्र अपने वनवास के समय जब नदी को पार करने के लिए नदी के पास गए तो वह जो नौका का स्वामी था, जिसका नाम गुह ऐसा था, वह गुह अपने मन का एक जो भाव है वह इस श्लोक के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र के पास कथित कर रहे हैं। विषय ऐसा है कि इसमें भक्ति तो है, अपार भक्ति है, किंतु भक्ति के साथ एक भय भी है कि कई समस्या न हो जाए। क्योंकि उसके पहले रामचंद्र के वनवास के प्रवास में जो एक घटना घटित हुई है कि जब प्रभु रामचंद्र ने अपना पाद स्पर्श किया तो अहिल्या जो पाषाण के रूप में थी, पत्थर के रूप में थी, वो मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गई। तो यह जो गुह है उसके मन में भी एक शंका होती है कि इनके चरणों में, रामचंद्र जी के चरणों में ऐसा कोई चूर्ण है कि जिससे मनुष्य के रूप में परिवर्तन होता है। तो भाई अगर ये अपने चरण को मेरे नौका को लगाएंगे तो ये नौका भी हो सकता है कहीं मनुष्य रूप में आ जाएगी। अगर ये मनुष्य रूप में आ जाएगी तो फिर मेरा पेट कैसे चलेगा। इसीलिए वही श्लोक को कहते हैं। एक बार श्लोक कहेंगे और फिर और उसका सूक्ष्मार्थ देखेंगे। क्षालयामि तव पाद पंकजम नाथ दारुदृषदोः किमन्तरं मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी। एवं इसमें कुछ शब्दों को एक बार देखेंगे। दारु इस शब्द का अर्थ है काष्ठम, लकड़ी। दृषद इस शब्द का अर्थ है पाषाणम, पत्थर, शिला। और प्रथीयसी यह जो शब्द है उसका अर्थ है कि प्रसिद्धा, प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कथा प्रसिद्ध है। कौन सी? कि आपके चरण में पादयो हो मानुषीकरण चूर्णम अस्ति। आपके चरणों में, आपकी चरण धूलि में मनुष्य के रूप में परिवर्तित करने वाला कोई चूर्ण है। इसीलिए अहिल्या मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गई। इसीलिए वह जो गुह है वह अपना तर्क लगाता है कि दारुदृषदोः किमन्तरम, मतलब काष्ठ, लकड़ी और पाषाण, पत्थर, इन दोनों में तो कोई विशेष फर्क है नहीं। अगर वो पत्थर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो सकता है तो हो सकता है मेरी जो काष्ठ की नौका है वह भी परिवर्तित हो जाएगी। ये अगर हुआ तो मेरा तो उद्योग चला जाएगा। इसीलिए वह भय से किंतु भक्ति से भी कहता है कि क्षालयामि तव पाद पंकजम नाथ, हे नाथ, हे राम, मैं आपके चरण कमलों को धोता हूँ। पदक्षालन विधि यह जो है यह तो श्रद्धा का विषय है ही, लेकिन उसके मन में एक दूसरा भी भय है। उसकी वजह से पदक्षालन भी हो रहा है और उसके मन का भय भी दूर हो रहा है। ऐसा इस चाटुश्लोक के द्वारा दोनों भावों को एक साथ यहाँ दिखाया गया है।